नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत कुबेरनाथ राय के प्रसिद्ध निबंध आधुनिकता नई और पुरानी के संबंध में अध्ययन करेंगे। श्री कुबेरनाथ राय हिंदी के आधुनिक ललित निबंधकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी निबंध शैली सुगठित, विवेचनात्मक एवं परिष्कृत है। आधुनिकता नई और पुरानी इनका ललित निबंध है। इस निबंध में इन्होंने नई और पुरानी आधुनिकता का विश्लेषण कर उनके मध्य अंतर को स्पष्ट किया है। कुबेरनाथ राय ने आधुनिकता के स्वरूप के संबंध में विचार करते हुए कहा है कि आधुनिकता एक दृष्टिक्रम है, एक बोध प्रक्रिया है, एक संस्कार प्रवाह है, या सीधी शब्दावली में कहें कि यह एक खास तरह का स्वभाव है जिसकी उपलब्धि अपनी अस्मिता के माध्यम से होती है और इस स्वभाव की उपलब्धि के लिए आत्मान्वेषण की यंत्रणा भोगनी पड़ती है। लेखक ने इस संबंध में बतलाया है कि आधुनिकता का खास स्वभाव जिन संस्कारों से निर्मित है वे संस्कार आपस में उलझे हुए हैं। प्रश्नाकुलता, संशयशीलता, जीवन के आस्वादन में विश्वास, मात्र तात्कालिक या शुद्ध ऐन्द्रिक अनुभूति में विश्वास, प्रतिभा या परंपरा से निरपेक्ष होकर नए मूल्यों का अन्वेषण करना, इस अन्वेषण की तीव्र यंत्रणा बोध, चरम क्षणों को पकड़ने और उनके माध्यम से जिज्ञासा को तुष्ट करने का प्रयास है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस मन में ये बातें होती हैं उसे हम आधुनिक मन या आधुनिकता से युक्त मानस कह सकते हैं। निबंधकार ने आधुनिकता के प्रश्न को लेकर असली और नकली आधुनिकता के स्थान पर नई आधुनिकता और पुरानी आधुनिकता कहना ही उचित समझा है। उन्होंने इस संबंध में कहा है कि आधुनिक युग में कुछ लोग मूल्यहीनता को ही आधुनिकता समझते हैं, जो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि लेखक का मानना है कि मूल्य और संस्कार में अंतर है। मूल्य उद्देश्य प्रधान होते हैं और संस्कार एक प्रकार से मानसिक वृत्ति कहलाते हैं। इसी आधार पर लेखक ने बतलाया है कि आधुनिकता का संबंध संस्कारों से है। इसके लिए उन्होंने महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल और अज्ञे की कविता यह दीप अकेला को उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इन दोनों कविताओं के आधार पर उन्होंने आधुनिकता की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। लेखक ने इस संबंध में उन लोगों की कटु आलोचना की है जो आधुनिकता को सही ढंग से नहीं समझते और जो ऊट पटांग, अश्लील और कुरूप को ही आधुनिकता समझते हैं। ऐसा प्रयास उन कवियों ने किया है जिनका संबंध अकविता से रहा है। साथ ही आधुनिकता के स्वरूप को विश्लेषित करते हुए लेखक ने अस्तित्ववाद की भी चर्चा की है और कहा है कि आधुनिकता बोध से उत्पन्न समूचा साहित्य ही जिस दर्शन के सबसे अधिक निकट है वह अस्तित्ववादी दर्शन है। लेखक ने आधुनिकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आधुनिकता वह है जो संक्रांतकालीन मिजाज या प्रश्नगर्भी संक्रांति के प्रति सचेतन दृष्टि का विकास करती है। नई और पुरानी आधुनिकता में अंतर बताते हुए लेखक कहते हैं कि आधुनिकता की विशेषताओं को के साथ नई या पुरानी आधुनिकता में भी अंतर स्पष्ट हम देख सकते हैं। उन्होंने असली और नकली आधुनिकता के स्थान पर पुरानी और नई आधुनिकता का प्रयोग करते हुए बतलाया है कि हमारे देश में दोनों प्रकार की आधुनिकता मिलती है। पुरानी आधुनिकता से तात्पर्य 19वीं शताब्दी के उदारवादी और मानवतावादी संस्कारों से है, जिनके प्रचार का प्रारंभ राजा राम मोहन राय से हुआ और दयानंद तथा महात्मा गांधी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। 19वीं शताब्दी वाली आधुनिकता सही और सार्थक आधुनिकता है।
इसे पुरानी आधुनिकता कहा जा सकता है। पर पुरानी आधुनिकता के उपरांत नई आधुनिकता की चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि यह 20वीं शताब्दी की आधुनिकता है। यह पुरानी आधुनिकता की तरह कोई मूल्य सृजन नहीं करती। इसी कारण इसका जन्म मूल्यों के प्रति मोह भंग से हुआ है। यह एक ऐसी स्थिति की सूचक है जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रति न केवल जागरूक है अपितु अपनी पहचान भी कराना चाहता है। यह पहचान भले ही उसे कष्ट दे और संस्कृति विरोधी होने का आरोप प्रदान करे, फिर भी मनुष्य होने के नाते इसको स्वीकार करता हुआ अपने आधुनिक बोध को विकसित करने में ही लगा हुआ है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि पुरानी आधुनिकता समूह सत्यों को लेकर चलती है, जबकि नई आधुनिकता समूह सत्यों से निरपेक्ष होकर व्यक्ति सत्यों पर आधारित है। नई आधुनिकता की यह अनिवार्य शर्त है कि वह सदैव संवेदनशील, अल्पमत, बुद्धिजीवी वर्ग से ही जुड़ी रहती है। जिस प्रकार वैष्णवता में या समाजवाद में बुद्धिजीवी वर्ग से ही वह जुड़ी रहेगी, उसी प्रकार मानवीय विवशताओं से उसका लगाव सदैव ही रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि लेखक ने आधुनिकता को एक बोध प्रक्रिया अथवा संस्कार प्रवाह माना है। इसके साथ ही पुरानी आधुनिकता को मूल्यवाद आधुनिकता और नई आधुनिकता आज के विवश मनुष्य के पाखंडों से भरा पिटारा ही स्वीकार किया है। अतः दोनों में अंतर यही उन्होंने स्पष्ट किया है। धन्यवाद।